हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैरीज एकेडमी। आज नेम चेंज हो गया है। ओके। और तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ये। और ट्रिक क्या है, एक नॉर्मल सभी जगह यूज होता है। वो ये कि अगर लेट से हमारे पास डिवाइजर है और ये डिविडेंड, अगर हमको डिविडेंड निकालना हो तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ओके, हमको डिविडेंड निकालना हो तो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर हमको डिवाइजर निकालना हो, और डिविडेंड हमको गिवन हो, तो उस अगर हमको डिवाइजर निकालना है तो उस केस में हम निकालते हैं एचसीएफ। ओके, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि एलसीएम निकालने, अगर एलसीएम कब निकालना, जब हमको डिविडेंड निकालना हो। और एचसीएफ के लिए हमको क्या निकालना होता है, डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। और डिविडेंड क्या होता है, जिसको डिवाइड कर रहे हो, और डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 39, 299 एंड 338। तो एक ऐसा नंबर निकालो जो 39, 299 और 338 को डिवाइड कर पाए। ठीक है, जिस केस में रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। एग्जैक्टली का मतलब प्रॉपर डिवाइड कर सके। ओके, तो अब हम एचसीएफ निकालना है। सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि डिवाइजर निकालना है। तो अब निकालते हैं। देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया है। अगर किसी को दिक्कत है तो आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ आपको। हमको एचसीएफ निकालना है किसका, 39 का, और 299 का, और 338 का। ओके, तो 39 के फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके, एक ही फैक्टर होता है वैसे इसका बेसिकली, और कोई फैक्टर नहीं होता। डेट इज 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, यू ऑल नो इट डेट 13 3 जा 39। एंड 299 के फैक्टर जब आप करोगे तो डेट विल 13 इंटू 23। आप फैक्टर कर लेना इसके। ठीक है, तो अब बताता हूँ कि फैक्टर कैसे करते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे अगर हम करते हैं तो डेट इज 13 इंटू 26। फैक्टर करो सिंपल। यहाँ पे इस तरीके से जब हम फैक्टर करते हैं 338, इस तरीके से करते हैं ना फैक्टर, पहले 2 से करेंगे, फिर जो भी ऐसे होता है। ठीक है, अब एचसीएफ में निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखो कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है। ठीक है, तो कॉमन हमको मिल रहा है 13, डेट इज हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो इनमें अगर मान के चलो इसमें 2 भी कॉमन मिलता, ठीक है, और 2 भी होता तो हम 2 नहीं लेना था। ठीक है, हमको क्या लेना था, 13 लेना था, जो कि हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो डेट इज 13। ओके, तो आंसर क्या आ गया इसका, 13। क्लियर। अगर आप 13 से डिवाइड करोगे 39, 299 और 338 को, तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर, यानी कि 13 इज द ओनली नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 39, 299 एंड 338। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, आप वैसे भी कर सकते हो इजीली। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन वी डिवाइड 37 एंड 58 इट लीव्स द रिमाइंडर 2 एंड 3। लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 12 और एक है 15। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैं किस से इसको डिवाइड करूं, ऐसे किस नंबर से इसको मैं डिवाइड करूं कि रिमाइंडर आपका छोड़े, एक बार 0 छोड़े रिमाइंडर, एक बार और क्या लेना चाहोगे आप, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। डेट लेट से एक बार रिमाइंडर 0 छोड़े और इस केस में 0 आए और इस केस में 3 आ जाए, तो आप सिंपल 4 से डिवाइड कर दोगे इसको। क्यों, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0, और 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरीके से कुछ ये करना है। तो बहुत आसान है, करते हैं। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है 37 एंड 58। अगर आप सोचोगे तो वैसे भी इसको कर सकते हो, किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर इसका क्या है, 2 आए। ओके, और इसका रिमाइंडर क्या है, 3 आए। आपके दिमाग में आ गया 5। क्यों, क्योंकि 5 से जब करेंगे इसको तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, और इसका 5 11 जा 55, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 5। बट अगर नंबर ऐसे हो कि हम जज नहीं कर पाते कि
क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, रिमाइंडर में से इसको डिविडेंड को माइनस करो। ये क्या है, डिविडेंड, मैंने अभी बताया क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइजर निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। जब डिविडेंड में से आप माइनस कर दो रिमाइंडर को, दैट इज डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, तो क्या आएगा, पहले का आएगा 37 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 35, और इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 55, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लो, HCF निकाल लो, ठीक है। इसका क्या निकाल लो, HCF निकाल लीजिएगा किसका, 35 और 55 का, ठीक है। तो HCF निकालोगे तो 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 7 जा 35 और 55 को 5 इंटू 11, ओके। तो कॉमन क्या हो गया, डेट इज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये, ठीक है, 5, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से समझ आया ना। अगर कहीं पे रिमाइंडर आपको दिया हो तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को माइनस कर देना डिविडेंड में से और HCF निकाल लेना है उसका, ठीक है। और अब देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन, वो बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन 60 एंड 98 आर डिवाइडेड। ऐसा एक नंबर निकालो जब हम उस नंबर से 60 को और 98 को डिवाइड करें तो उस केस में रिमाइंडर क्या है, 3 आए ईच केस। अभी मैंने बताया कि माइनस कर देना है, तो 60 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 57, यही बताया था। और दूसरा क्या बताया था, 98 में से 3 माइनस करोगे तो 95, ओके। इसके आप क्या निकाल लोगे, HCF निकाल लोगे, ठीक है। अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया है तो सेम है दोनों क्वेश्चन। HCF आप इसका निकाल के देख लीजिएगा क्या आएगा, तो डेट इज 19 इंटू 3, ओके, एंड 19 इंटू 5। ये तो 19 की टेबल तो सबको आती है ना, 19 3 या 57 है, 19 5 या 95, तो आंसर क्या हो गया 19। तो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 19, और यहाँ पे क्या दोनों में कॉमन क्या है 19, ओके, जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन है, दैट इज 19 इज द आंसर। तो आप होप आपको ये समझ आए होंगे तीनों क्वेश्चंस। और अब हम थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन 38 66 एंड 80 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर रिमेन्स द सेम, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसा नंबर निकालो, ऐसा डिवाइजर निकालो जिससे किसी डिविडेंड को, डिविडेंड क्या है हमारे पास 38 है, एक बार 66 और दूसरी बार थर्ड बार 80, उसको जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है तीनों केस में सेम आए, ओके, सेम रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली एक ही तरीके से किया हुआ है ज़्यादातर सब लोगों ने, डेट इज उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला कि लेट जो रिमाइंडर है उसको 10 कंसीडर कर लिया, ठीक है। और मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर हमको डिवाइजर गिवन हो और यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइजर अगर हमको डिवाइजर निकालना हो तो हम HCF निकालते हैं, और डिविडेंड निकालना हो तो उसके लिए LCM निकालते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डिवाइजर, क्योंकि ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर सके, किसको 38 और 80 और 66 को, ठीक है। उस केस में रिमाइंडर अगर कुछ भी आता है, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि डिवाइजर निकालने के लिए डिविडेंड में से माइनस कर देते थे किसको, रिमाइंडर को, डेट इज n माइनस आर। कहीं कहीं मैंने d माइनस आर भी लिखा है, तो d का मतलब डिविडेंड है, ओके, ना कि डिवाइजर, तो n माइनस आर, ठीक है। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 10, तो 10 माइनस आर, सॉरी 38 माइनस 10, 38 माइनस 10 इज 28, 66 माइनस 10 इज 56 एंड 80 माइनस 10 इज 70, ओके। तो ये 3 नंबर आ गए और इनका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। जब आप HCF निकालोगे तो आ जाएगा 14 इंटू 2 एंड 14 इंटू 4 एंड 14 इंटू 5, तो HCF आ जाएगा। कॉमन क्या है इनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है ना उनको ये करने में थोड़ी आसानी रहती है। अब ये समझ के पता कैसे लगाएं कि कॉमन 10 लें या फिर रिमाइंडर, जो कॉमन रिमाइंडर है वो 10 लें या फिर क्या लें, क्योंकि रिमाइंडर कॉमन है, कॉमन मतलब सेम रिमाइंडर है यहाँ पे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस मेथड में। क्योंकि अगर मान के चलो मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं रिमाइंडर 5 कंसीडर करता हूँ तो ये हो सकता है शायद ना हो,
अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर 5 कंसीडर कर लेता हूँ तो ये पहला क्या आ जाएगा 33, 61 एंड 80, और 61 के फैक्टर कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, होंगे नहीं, प्राइम नंबर है शायद, ठीक है। अब आप करोगे क्या, एक सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर है 80, ठीक है, उसके बाद 66, फिर 38, ठीक है। सबसे बड़े नंबर में से दोनों, ये जो दोनों छोटे नंबर है ना, इनको माइनस कर दो, 80 माइनस 66, 80 माइनस 38, सेकेंड टाइम। अब ये आ गया, इसमें से सिर्फ एक ही नंबर बचा तो इसको माइनस कर दो, माइनस 38। अब 38 में से कुछ माइनस ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो अब इसको जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज 24, सॉरी 14, नॉट 24, 14 एंड 42 एंड डेट इज व्हाट इज 28, ओके। तो जब इसके आप HCF निकालोगे ना, HCF ही निकालना है ना हमको, सिंपल सी बात है, क्योंकि डिवाइजर निकाल रहे हैं तो HCF निकालना है। तो 14 इंटू 1 एंड 14 इंटू 3 एंड 14 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। तो ये एक तरीका है, एक लॉजिक है, ठीक है, जहाँ पे हम इजीली जज कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से करना है, ठीक है। वहाँ पे हम जज, आप कैसे बता सकते हो कि 10 ही लेना है रिमाइंडर जो सेम है, या 5 के साथ तो नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छा मेथड है करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट स्केल साइज टू मेजर एक्यूरेटली द 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 76 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर। एक ऐसा बड़े से बड़ा स्केल बताओ जिससे हम इन तीनों साइड को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लेट्स से मैंने बोला एक पी इज 6 एंड 1 इज 18 एंड 1 इज 30। ये मेरे पास 3 लेंथ है और इनको आप मेजर करो। कोई ऐसा स्केल लो जिससे आप इनको मेजर कर सको। अब एक्यूरेटली मेजर करने का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो एक्यूरेटली है ना, इसके मेजर करने का मतलब क्या है कि आपको जो स्केल मिलेगा ना, जो आपके पास स्केल होने वाला है, वो सिर्फ इतना पता होगा आपको कि इस स्केल की लेंथ कितनी है। लेट्स से इसकी मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर है, तो जो आप इसको मेजर करोगे किसी भी चीज़ को, तो ऐसे मेजर करोगे, दैट इज 5, सेकेंड टाइम में 10, फिर थर्ड टाइम में 15। ना कि ये कि अगर 7.5 मेजर करना है तो 5 और फिर आधा लेके, नहीं, आपको पूरे स्केल को यूज करना है, ठीक है, बड़े से बड़ा स्केल हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे पास 3 बॉटल्स हैं, ओके, वाटर बॉटल, और तीनों में किसी में 2 लीटर पर, किसी में 3 और किसी में 4। अब हमने बाल्टी लेनी है, एक बकेट लेनी है, और कितने साइज की बकेट लें कि ये जो वाटर है ना उसमें इक्वली डिवाइड हो पाए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी हमको HCF निकालना होता है, ठीक है। तो इसके लिए HCF निकालो आप सिंपली। और अगर मैं एक और समझाऊं इसी में थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल 6 ले लोगे, जो आप 6 सेंटीमीटर का कोई स्केल लोगे तो 6 एंड 6, तो इसको तो एक बार में मेजर हो जाएगा 6, ओके, एक बार में 6 मेजर हो जाएगा। 18 के लिए 6, फिर 6, फिर 6, 18, यहाँ पे 5 टाइम, 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ओके, 5 टाइम्स करोगे तो ये 30 हो जाएगा, ओके। तो HCF निकाल दो। वैसे समझा तो 2 मिनट में देता, लेकिन थोड़ा ये है कि डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। तो HCF आप निकालो किसका, 76, 114 एंड 152। तो ये टेबल 19 की में आते हैं जहाँ तक, हाँ 19 में आते हैं। 19 4 जा 76 एंड 19 6 जा 114 एंड 19 8 जा 152। जिनको टेबल याद है ना वो इनको इजीली कर लेंगे फैक्टर्स को, ओके। जिनको टेबल याद नहीं है उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए टेबल याद करो। अब हम लोग करते क्या है, हमने ऐसे टेबल किया और हमने सिंपली 19 देखा और आंसर टिक कर दिया 19, ठीक है, लेकिन आंसर गलत है, 19 है ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमने फैक्टर ही कंप्लीट नहीं किए भाई। फैक्टर कंप्लीट कब होते हैं, जब तक हम किसी चीज़ के फैक्टर कर सकते हैं अंत तक, ठीक है। तो 19 इंटू 2 इंटू 2, 19 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 19 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 19 इंटू 2, 19 इंटू 2, 19 इंटू 2, दैट इज 38, ओके। यही मिस्टेक सब करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऑप्शन में 19 दिया था। आंसर एक्चुअली क्या है 38। अब उनको पता होता है कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करने वाला है, ठीक है। हम स्मार्ट बच्चे भी कई बार जिनको टेबल अच्छे से याद होती है वो भी सिंपल फैक्टर किए और यहीं पे 19 टिक करके आ जाते हैं।
बाद में देखते हैं कि 38 कैसे हो गया, ओहो इस तरीके से हो गया। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो सभी करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आप क्या मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और ध्यान से करना।